cricket ball is hit vertically upward and return to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. एक क्रिकेट बॉल को अमूमन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन में वापस आती है। मालूम कीजिए बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी और बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी। तो हमें क्या मालूम करना है? एक इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है जो कि है इनिशियल वेलोसिटी, और सेकंड हमें क्या है डिस्टेंस या जो हाइट है वो हमें इसमें फाइंड करनी है। और हमें उसने टाइम जो दिया हुआ है, जो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम जो उसने दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 6 सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। मिसाल लेते हैं, ये एक ए पॉइंट है जिसमें से हमने जो बॉल है उसको हिट लगाई है और वो पॉइंट बी तक जाता है और फिर दोबारा पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए की तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस जगह पे वो हमारी क्या होगी? हमारी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हुई तो ये वापस को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉइंट ए की तरफ आ गया। अब एक और बात याद रखिएगा, जब भी इसकी डायरेक्शन एंटी ग्रेविटेशनल होगी, मतलब ग्रेविटेशनल के उलट होगी, उसके ऑपोजिट होगी, तो उसमें ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। ओके, पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये 6 सेकंड जो टाइम है ये किसके लिए दिया हुआ है? ये वो कह रहे हैं कि जब बॉल पॉइंट ए टू बी पे जाएगी और फिर दोबारा बी से ए पे आ रही है, जिस जगह से हमने बॉल को हिट किया दोबारा वो वापस आती है, तो वो क्या ले रहा है? टोटल टाइम जो ले रहा है हमारा 6 सेकंड्स के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी बॉल, कोई भी चीज़ है, वो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाएगी और फिर पॉइंट बी से ए में आएगी, उसका जो हाफ टाइम होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ होगा। तो हमारा जो हाफ जो इसका आएगा वो आ जाएगा 3 सेकंड। मतलब ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो उसने टाइम दिया वो हमारे पास 3 सेकंड्स होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 6 सेकंड्स ओवर 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है, अब हम निकालते हैं जी इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ले लेते हैं जी। ठीक है, हमारी क्या है? बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डी। वी एफ हमारे पास क्या? ज़ीरो, और इनिशियल वेलोसिटी वो हमने फाइंड करनी है, और प्लस जी की वैल्यू है -10 इंटू टी हमारे पास क्या है? 3। ये आ जाएगा जी वी आई -30 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई? ये जो 30 जब मूव करेगा तो पॉजिटिव में आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई? +30 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देख लेते हैं। वो होता है एस इज इक्वल टू पी आई टी प्लस 1/2 डी टी स्क्वायर। पी आई हमारे पास क्या है? 30। ये हमने निकाला 30 इंटू टी। टी हमारे पास है 3 प्लस 1/2, जी की वैल्यू -10 टी स्क्वायर आ जाएगा 90।
प्लस तो अगर हम 5 लिख देते हैं, ये प्लस माइनस चलो ये बाद में कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया -5 इंटू 3 जो है अभी 5 टू 3 का स्केल लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 9 और 90 माइनस 9 5 आर 5 पास आ गया 90 माइनस 45 इक्वल टू 45। डिस्टेंस है वो हमारे पास निकल आया 45 मीटर। एक पार्ट में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई और दूसरे पार्ट में हमारे पास डिस्टेंस आ गया।